हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यानी कैसे करें सीपीसीटी की तैयारी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, यानी विच इज बेटर ऑप्शन। काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन। ठीक है, क्यों बेस्ट है इसके कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट मैंने अपने आइडिया से रखे हैं, कुछ आप लोगों के व्यू हैं जो मैंने स्टूडेंट से कहीं ना कहीं एनालाइज करके पूछा था। ठीक है, तो इस सारे ऑप्शन मैंने कुछ पॉइंट रह अगर लगे आपको मिस हो गया है तो माफी चाहता हूं, लेकिन वो सारे पॉइंट यहां पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो कि ऑनलाइन को बेटर बताते हैं ऑफलाइन से। इसका रीजन क्या है वो सारे ऑप्शन डिफाइन करेंगे। चलिए, तो यानी ऑफलाइन मोड को हम टारगेट करेंगे, वो सारे पॉइंट के बारे में समझेंगे। यानी पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी हाई कॉस्ट। यानी आपको भी पता है जब आप ऑफलाइन मोड में पढ़ते हो, आप अपनी जिस भी लोकल एरिया पे हो वहां पे अगर आप देखो सीपीसीटी की जो फीस है वो इतनी चार्ज की जाती है, वो अफोर्डेबल आपके लिए नहीं होती। मिनिमम 3000 है। किसी भी लोकल एरिया की बात कर लो, मैक्सिमम इतनी है जिसको सुन के भी मुझे खुद लगता है कि इतनी फीस कैसे लेते हैं। देखो, इतनी फीस लेने का भी रीजन उनका अपने आप में बहुत सारे रीजन है, मैं उनके रीजन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हाई कॉस्ट आपसे चार्ज की जाती है और इतना टाइम में सिलेबस कराया जाता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। यानी 2 या 3 महीने से पहले तो सिलेबस फिनिश ही नहीं होता। लोग 6-6 महीने साल साल भर पढ़ाते रहते हैं और सिलेबस फिनिश ही नहीं होता। क्यों होगा? क्योंकि आपको भी पता है कि हर 2 महीने में पेपर हो रहा है और हर 2 महीने में पेपर होगा तो पैटर्न भी चेंज होगा। पैटर्न चेंज होगा तो आपकी क्लासेस बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं ना तो सिलेबस कंप्लीट होगा ना ही क्लास कंप्लीट होगी। जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में मिनिमम कॉस्ट ली जाती है और मिनिमम टाइम में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो गुड टीचर अवेलेबल। यानी आज जरूरी नहीं है कि आपके लोकल एरिया पर जहां पे भी आप रह रहे हो वहां पर अच्छे टीचर आपको मिल जाएं। हाँ, कुछ एरिया पे अच्छे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आपके एरिया पे मिल जाएं तो वो फैसिलिटी नहीं है। जो भी टीचर्स हैं आपको उन्हीं पे पैसा चार्ज कर देके उन्हीं से पढ़ना है, कहीं ना कहीं झेलना है उन टीचर्स को। जबकि अगर आपके एरिया में अगर मतलब अच्छे टीचर नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको नहीं करनी पड़ती। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में किसी भी टीचर को इतना झेलना नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि टीचर आपके हिसाब से कंटेंट, आपके एग्जाम के हिसाब से कंटेंट नहीं दे रहा है तो आपको टाइम नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगते उस टीचर को स्विच करने में। इतनी जल्दी आप लोग डिसलाइक करते हो जैसे उस टीचर ने तो इतना बड़ा गुनाह कर दिया हो कि आप खुद समझ सकते हो। काफी टीचर मेरे भी वीडियो पे आते हैं डिसलाइक, तो समझ सकते हैं कुछ लोग खुंदस निकालते हैं, अपनी अपनी व्यू है, समझ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है नो रिकॉर्डिंग अवेलेबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखो, ये पॉइंट इसीलिए मैंने रखा क्योंकि सपोज दैट आपको पता है कि जरूरी नहीं है, हम ह्यूमन लोग हैं, हमें किसी दिन ऐसा काम पड़ जाता है कि हम क्लास को मिस कर देते हैं। जबकि अगर आपने ऑनलाइन में मिस कर दी तो उस क्लास को आप किसी भी टाइम, कितनी भी बार, कभी भी देख सकते हैं। जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में क्लास मिस कर दी तो आपको अपने फ्रेंड से ही मिलना पड़ेगा या फिर उस टीचर से कांटेक्ट करके जब वो टॉपिक रिपीट होगा तब आप उस टॉपिक को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं नेक्स्ट डे में आके वो टीचर आपके हिसाब से वो टॉपिक पढ़ा दे, पॉसिबल ही नहीं है। पढ़ाते ही नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ाता, मैं भी नहीं पढ़ाता। हाँ, लेकिन ऑनलाइन में सारी चीजें टीचर ने जो पढ़ाया है वो अवेलेबल हो जाएगा आपको किसी भी टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट एबल टू आस्क द डाउट्स एनी टाइम। यानी किसी भी टाइम आप डाउट नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि देखो, हर स्टूडेंट का पढ़ने का जो शेड्यूल होता है वो डिफरेंट होता है। जब आपका पढ़ने का टाइम डिफरेंट है, स्टडी करने का टाइम डिफरेंट है, तो आपके डाउट का भी टाइम डिफरेंट होगा। जब आप पढ़ रहे हो जरूरी है उस समय डाउट आ जाए, तो उस समय डाउट जब आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो ऑफलाइन पॉसिबल फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करता, जबकि ऑनलाइन में किया जाता है। क्योंकि जब आप किसी टीचर से ऑनलाइन पढ़ते हो तो डाउट की फैसिलिटी पर्टिकुलर टीचर देता है, किसी भी सोशल मीडिया से आपको दे, चाहे तो व्हाट्सएप दे, टेलीग्राम दे, कोई भी अगर आपको रेज करना है तो वो तुरंत आप उसी पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर टीचर से अपने डाउट है
क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है, यानी आपके क्लास में इतनी स्ट्रेंथ होती है, कहीं ना कहीं आप ये भी नहीं समझ पाते कि डाउट कैसे रेज करें। अगर आपने डाउट क्लियर कर लिया तो आपके उस दिन की क्लासेस कहीं ना कहीं डाउट में ही चली जाएगी। यानी आपका जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता और डाउट के लिए अलग टाइम होता है। किसी स्टूडेंट ने पूछा है तो विद इन कुछ सेकंड में ही डाउट क्लियर हो जाते हैं ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नो रिसर्चेबल स्टडी मटेरियल, यानी आपका जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, जो स्टडी नोट्स आपको दिया जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपडेट नहीं है। जो उन्होंने 1 साल 2 साल जब से कोचिंग स्टार्ट की है, जब बनाए थे तभी वो आपको नोट्स प्रिंट करके दिए जा रहे हैं। जबकि आपको भी पता है आज आपके सीपीसीटी के एग्जाम का जो लेवल है डे बाय डे चेंज हो रहा है, इतना प्रैक्टिकली हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ना तो कोई बुक है ना कोई नोट्स हैं जो इस एग्जाम को कहीं ना कहीं फुलफिल कर दें। मैं ये नहीं कह रहा सारे टीचर, हाँ आपको अपडेट अगर आप रहते हो तो आपके क्लासेस भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकती हैं, आपके नोट्स भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपको अपडेट रहना पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन में जो मटेरियल होता है, जो आपको नोट्स दिए जाते हैं, वो अपडेट नहीं होते क्योंकि वो टीचर आपको लिखाता है। ठीक है, लिखाने में टाइम चला जाता है। जो नोट्स दिए जाते हैं वो पुराने पैटर्न पर होते हैं, जबकि पुराने पैटर्न से ना तो क्वेश्चंस आ रहे ना तो आपको नोट से होगा क्या, फिर समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मोर टाइम वेस्टेज, इतना टाइम चला जाता है क्लास अटेंड करने में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है 1 घंटे की सपोज दैट क्लास है तो आपको आधा घंटा जाने में लगेगा, आधा घंटा आने में लगेगा, समथिंग 2 घंटे अगर आपकी कोचिंग पास में हुई तो। अदरवाइज डिस्टेंस ज्यादा हुई तो कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, यानी जिस टाइम पर क्लास स्टार्ट हुई है उसी टाइम पे आप स्टडी करने बैठोगे और जिस टाइम पे एंड हो रही है उसी टाइम में हट जाओगे। यानी जितना टाइम क्लास चली है उतना ही टाइम आपको बेस्ट करना पड़ेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखा है, यानी ऑनलाइन क्लास में जब ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, जब ऑफलाइन में कोई क्लास डिलीवर की जाती है, सपोज दैट आपकी क्लास का टाइम 1 घंटा है, तो उस क्लासेस को आप एनालिसिस कर लेना किसी भी क्लास को कि विद इन आपको 20 से 25 मिनट का ही कंटेंट मिलेगा। यानी 60 मिनट की क्लास ली और आपको कंटेंट मिला 20 और 25 मिनट का। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने इसको प्रैक्टिकल किया है। पहले मैं खुद ऑनलाइन पढ़ा, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता था, लेकिन फिर सर ने जब बोला तो मैंने ऑफलाइन मोड लेके आया। तो जब सर ने मुझसे बोला कि एक बार ऑफलाइन पढ़ाओ, यानी स्टूडेंट की क्लास में, तो मैंने सर से बोला कि सर मैं 1 घंटे में पढ़ाऊंगा क्या, यानी 1 घंटे में क्या पढ़ाऊंगा। मैं तो जो ऑनलाइन में वीडियो 10 से 20 मिनट के ही बनाते थे हम लोग, लेकिन ऑनलाइन में हम ऑफलाइन में पढ़ाएंगे 1 घंटे में से 3 वीडियो पढ़ाने पड़ेंगे, 3 वीडियो का कंटेंट देना पड़ेगा। तो मैंने सर से बोला, सर ने कहा मैं हूं तू टेंशन मत ले। तो फिर मैंने क्लास में गया, मैं फुल 3 वीडियो का 4 वीडियो का कंटेंट ले गया, इतना कंटेंट ले गया कि कहीं ना कहीं क्लास में कम ना पड़ जाए। जब मैंने क्लास ऑफलाइन ली, पहले दिन का जब मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि जब मैंने क्लास ली तो वहां पर लगभग जो मैं कंटेंट लेके गया था सॉरी, उस कंटेंट का 25% ही मैं कंटेंट ऑफलाइन में डिलीवर कर पाया। क्यों? इसका रीजन है, क्यों? जब आप कोई कंटेंट डिलीवर करते हो ऑफलाइन में तो वहां पर जरूरी नहीं कि सारे बच्चे आपको लिसन करें। किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया, टीचर ने कमेंट कर दिया, फिर दूसरे ने बोल दिया, फिर दूसरे बच्चे ने कमेंट कर दिया, यानी विद इन आपकी क्लास इसी में चली जाती है। तो यानी 1 घंटे का कंटेंट था और उसे आपको 20 मिनट बेस्ट करने थे। जो 20 मिनट में 1 घंटा आपने बेस्ट किया, जबकि कंटेंट आपको 20 मिनट ही मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, अगर कंटेंट 20 मिनट का है तो टाइम ही आपको 20 मिनट देना पड़ेगा, इससे ज्यादा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो आइडिया अबाउट द एग्जाम पैटर्न, यानी टीचर्स को यही आइडिया नहीं होता कि एग्जाम का पैटर्न किस वे में जाने वाला है। यानी आपको भी पता है किसी भी एग्जाम को, जब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, 2 मेन फैक्टर आप लिख लेना। किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करो तो 2 एसेसरीज तो आपके पास होनी ही चाहिए, जब भी आप उस एग्जाम जो इस एग्जाम की तैयारी करें उन स्टूडेंट की रेस में हो। अदरवाइज आप रेस से हमेशा बाहर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे मेन होता है सिलेबस, उस एग्जाम का सिलेबस हो और उस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस हो।
प्रीवियस पेपर्स हों, अगर ये दोनों आपके पास एसेसरीज हैं तो कहीं ना कहीं आपने पैटर्न सही चुना है। लेकिन सीपीसीटी आज इस लेवल तक पहुंच गया है कि आप प्रीवियस पेपर लगाओगे, कैसे लगाओगे? क्योंकि जो अब रिसेंटली पेपर हुए थे उनके हिसाब से 106 पेपर हैं, कैसे करोगे 2 महीने में कवर? और काफी टीचर्स करा भी रहे हैं। मैं तो जब मार्केट में देखता हूं तो कुछ टीचर्स क्या है मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इतने मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अरे आपने 100 मॉक टेस्ट दे दिए, एक मॉक टेस्ट दे दो जिससे अच्छा हो जाए, 100 से कुछ नहीं होगा। और वो जो 100 मॉक टेस्ट दिए हैं वो जस्ट लाइक अ प्रीवियस पेपर ही है। आप उठा के देख लो, मैच कर लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रीवियस पेपर है या फिर मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का मतलब समझते हैं? मॉक टेस्ट का मतलब है एग्जाम के पैटर्न पर नए क्वेश्चन बनाना। अगर 100 दे रहे हो तो 100 का मतलब क्या है? 7,500 क्वेश्चन। 7,500 क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगता है पता है आपको? नहीं पता, क्योंकि आपने बनाया ही नहीं। बनाओगे तो टाइम का पता चलेगा। समझ रहे हो ना? यानी उनको आइडिया ही नहीं है कि एग्जाम पैटर्न किस लेवल तक जाने वाला है। और ना अगर एग्जाम पैटर्न का आइडिया नहीं है तो ना तो वो क्लास को अपडेट करते हैं ना ही नोट्स को अपडेट करती हैं। तो जब क्लासेस अपडेट नहीं होंगी और नोट्स अपडेट नहीं होंगे तो एग्जाम कैसे निकलेगा? तो एग्जाम निकालने के लिए सही प्लानिंग और सही एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुराने पेपर के हिसाब से तो कोई भी जो टॉपिक्स है वो डिलीवर कर सकता है। सही टीचर वो है जो एक आइडिया के बेस पर, एक इमेजिनरी बेस पर आपको ये एक्सपेक्ट कर दे कि ये पॉइंट है, ये टॉपिक है, आगे के लिए रिलेवेंट है। आप हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो उठा के देख लो, चाहे तो फरवरी 2020 के वीडियो देख लो एग्जाम से पहले, अगस्त से पहले देख लो, अक्टूबर से पहले तो कमाल ही हो गया था। मैंने मॉक टेस्ट दिए, सेम टू सेम मैच कर गए। ये तो मतलब करिश्मा ही था जो कर गया, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। बल्कि देखो टीचर्स पेपर होने के बाद कोई टॉपिक लेके आता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो टीचर क्या उन्होंने प्रीवियस पेपर से देख लिया कि एक पॉइंट आया है नया, इसको एक्सप्लेन कर दो। सही टीचर वो है जो एग्जाम से पहले ही पॉइंट डिस्कस कर दे कि ये रिलेवेंट है। ठीक है, आप हमारे चैनल का कोई भी वीडियो देख लो, एग्जाम से पहले वाला, एग्जाम के बाद कोई भी टॉपिक बता देगा, लेकिन एग्जाम से पहले अगर कोई बताता है तो वो है वीएसआई एकेडमी। क्यों? क्योंकि अकेला मैं रिसर्च नहीं करता, मेरे बैक में इतनी टीम है जो मुझे रिसर्च करके देती है कि सर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस करिए, कहीं ना कहीं स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब मैं जस्ट लाइक एक एक्टर हूं, मेरे बैकग्राउंड इतनी टीम है कि आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये रिसर्च की बात है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं, जो स्टडी मटेरियल आपको दिए जाते हैं, वो पूरी रिसर्च के साथ आपको मिलते हैं। साथ ही साथ में नो ऑनलाइन मॉक टेस्ट फैसिलिटी, ऑफलाइन में कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती। जबकि आपके वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, वो हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट कॉपी के फॉर्म में या फिर पीडीएफ के फॉर्म में होते हैं। जबकि ना तो आपका पेपर हार्ड कॉपी के फॉर्म में होना है ना पीडीएफ के फॉर्म में होना है, तो कैसे एग्जाम की फीलिंग आएगी? अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो तो कहीं ना कहीं आधी एग्जाम की जंग तो उसी समय जीत जाओगे, क्योंकि आप उसी मोड में प्रैक्टिस कर रहे हो जिस मोड में एग्जाम होने वाला है। समझ रहे हो ना? यानी ऑनलाइन मॉक टेस्ट अगर आपने लगाए तो कहीं ना कहीं आपने आधी जंग इसीलिए जीत जाते हो क्योंकि जो माइंड की साइकोलॉजी है वो आप उसी साइकोलॉजी के साथ पेपर दे रहे हो जो आपने डेली प्रैक्टिस की है। तो जब आप सेंटर पर जाओगे तो वहां पे कुछ भी नया नहीं लगेगा, ना तो आपको सिटिंग नया लगेगी ना ही कुछ पेपर्स नए लगेंगे, क्योंकि डैशबोर्ड पर क्वेश्चन देखना, हार्ड कॉपी पे क्वेश्चन देखना सेम नहीं होते। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, चाहे तो सॉफ्ट में देखो चाहे डैशबोर्ड पे देखो सेम होता है। हाँ, आपके हिसाब से सेम हो सकता है लेकिन आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से सेम नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा आपके माइंड के साथ खेलता है। आपको भी पता है जब आप एग्जाम हॉल में कोई पेपर देते हो, ठीक है, और जो रिजल्ट रहा, अगर उसी पेपर को आपको आपका जो सिटिंग है, आपका जो लेवल है, जो आपका स्टडी रूम है जहां पे भी है, यानी एग्जाम से बाहर आके आपको दे दिया जाए तो आप खुद देख पाओगे कि दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस क्या है। दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेशर होता है एग्जाम का। तो प्रेशर कैसे रिलीज होता है? वो होगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के ही माध्यम से। जब उसी मोड में करोगे तो आदत हो जाएगी।
एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग आ जाएगी, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है नो रैंकिंग फैसिलिटी, यानी कोई भी रैंकिंग फैसिलिटी नहीं होती। हाँ होती जरूर है, वो होती ऑफलाइन, ये लोकल एरिया के आधार पर होती है। यानी लोकल एरिया के आधार पर जितने स्टूडेंट हैं उसमें आपको रैंक किया जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप किस रैंक पे कर रहे हो। लेकिन जब ऑनलाइन में जाते हो, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी टेस्ट की ही बात कर लें, हम लोग जो टेस्ट कराते हैं वहां पर हम ऑल ओवर एमपी, यानी आपको भी पता है सीपीसीटी का जो एग्जाम होता है ऑल ओवर एमपी के लिए स्टूडेंट के लिए होता है। तो ऑल ओवर स्टूडेंट हैं, चाहे वो जबलपुर के हों, इंदौर के हों, भोपाल के हों, उज्जैन के हों, किसी भी शहर के स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट के साथ आपका कॉम्पिटिट होगा। यानी आप ऑफलाइन में अपने एरिया के स्टूडेंट के साथ कॉम्पिटिट कर रहे थे, जबकि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं आप ग्लोबली रूप से कॉम्पिटिट करते हो, ग्लोबली रूप से रैंक करते हो। आपको खुद पता चलता है कि इन स्टूडेंट की रैंक में कहीं ना कहीं मैं किस पोजीशन पर रैंक कर रहा हूं। जब आप कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, मैंने खुद इस चीज का भी प्रैक्टिकल किया है। जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था तो स्कूल टाइम में टॉपर्स होते थे, तो टॉपर्स का मतलब हम ये सोचते थे हम तो टॉपर हैं। लेकिन जब 10th के बाद जब स्कूल से बाहर निकले, 11th 12th में आए, तो जब अपने शहर के जो सिटी के तो वहां पर 11th 12th के स्टूडेंट में जब हम गए, तो वहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि हम तो टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं है। कहने का मतलब है आप जो रैंकिंग कर रहे हो, आप जो खुश हो रहे हो कि हमारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, इसीलिए खुश हो रहे हो क्योंकि गधे की रेस में आप अकेले घोड़े हो। जब घोड़ों की रेस में दौड़ना होता है ना, तब पता चलता है कि कौन बेस्ट है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये कि ऑनलाइन हमेशा बेटर है ऑफलाइन से। अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और किसी पॉइंट की वजह से अगर आपको कोई हानि हुई हो तो उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम कहीं ना कहीं कोशिश करेगी आपको हानि ना पहुंचे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करिएगा, या फिर अदर हमारे सोशल मीडियाज हैं, चाहे वो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जहां पे भी आपको क्वेरी करनी है वहां पे कर सकते हैं। और होने वाला है नया आगाज 1 नवंबर 2021, यानी कल की डेट याद रखना, नया होगा आपके यूट्यूब चैनल पर, तैयार रहना। और ये होगा जो सीपीसीटी का दिसंबर 2021 का एग्जाम होने वाला है उसके स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, नई खुशखबरी है, नया प्लान है। ठीक है, पहली बार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्लान है कि आप सुन के खुश हो जाओगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया।